हेलो स्टूडेंट्स। आप लोग कभी मार्केट जाते हैं? पक्का गए होंगे मार्केट आप, राइट? तो मार्केट जब जाते हैं और आप फ्रूट्स वगैरह खरीदते हैं वहां पर, तो दुकानदार क्या करता है? तौल के देता है ना उसको, राइट? 1 किलो, 1 किलो एप्पल लेना है आपको, राइट? या 2 किलो एप्पल लेना है, तो वो आपको तौल के देता है। ऐसे ही जब आप कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं तो दुकानदार क्या करता है? तो कपड़े को नाप के देता है, कपड़े को मेजर करके देता है, राइट? एक शर्ट के लिए चलिए 165 सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत है आपको, तो वो आपको मेजर करके देता है, राइट? ऐसे ही जब आप मिल्क लेने जाइएगा तो मिल्कमैन भी जो है वो आपको मेजर करके देता है कि 1 लीटर मिल्क या फिर 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, राइट? मेजर करके देता है ना। तो इस तरीके से अपने डेली लाइफ्स में हम लोग जो है हमेशा चीजों को मेजर करते रहते हैं, राइट? अब पहले के जमाने में जो है मेजरमेंट के लिए जो है बड़ी दिक्कत होती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंथ की ही बात करें, सबसे पहले हम लोग लेंथ के मेजरमेंट से ही चर्चा शुरू करेंगे। तो लेंथ का प्रयोग, लेंथ क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई, राइट? कोई ऑब्जेक्ट कितना लंबा है ये देखने के लिए हम क्या करते हैं? उसके लेंथ को मापते हैं। लेंथ मतलब लंबाई, राइट? लेंथ इज यूज टू नो हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट इज। लेंथ का प्रयोग किया जाता है ये जानने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट कितना लंबा है, राइट? तो मैंने क्या कहा, पहले के जमाने में मेजरमेंट करने में बड़ी परेशानी आती थी। लोग अक्सर अपने बॉडी पार्ट्स का यूज किया करते थे मेजरमेंट के लिए, ओके? इन अर्लियर डेज बॉडी पार्ट्स वर यूज्ड फॉर मेजरमेंट। पहले के दिनों में शरीर के अंग का प्रयोग किया करते थे माप तौल करने के लिए, चीजों को नापने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल लेंथ को मेजर करने के लिए क्या क्या थे मेजरमेंट्स पहले जमाने में? तो दे वर द हैंड स्पैन, द क्यूबिट एंड द फुट स्पैन। तो पहले के टाइम में जो है लेंथ मेजर करने का यूनिट था या लेंथ मेजर करने का तरीका था हैंड स्पैन, क्यूबिट या फिर फुट स्पैन। अब ये होता क्या है, चलिए आपको दिखाते हैं अभी हम। देखिए ये हो गया एक हैंड स्पैन, राइट? हैंड स्पैन क्या हुआ? द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द थंब एंड द लिटिल फिंगर, ओके? तो आपके थंब के टिप्स और लिटिल फिंगर के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है, बित्ता पूरा का पूरा, है ना? तो इस मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या कहते हैं? हैंड स्पैन। Cubit, the length of the forearm from the elbow to the tip of the middle finger. Okay? आपके फोर आर्म की लंबाई एल्बो से लेके और इस मिडिल फिंगर के टिप तक जो टोटल लेंथ है ये क्या कहलाता था? क्यूबिट। फुट स्पैन, द मेजर ऑफ द लेंथ ऑफ द फुट फ्रॉम द लॉन्गेस्ट टो टू द एंकल, इसे कहते थे फुट स्पैन, राइट? यानी कि एंकल, ये एंकल हुआ, एंकल से लेके और जो सबसे लंबा वाला आपका पैर का अंगूठा है वहां तक के लेंथ को क्या कहते हैं? फुट स्पैन। अब एक बात बताइए कि कोई अगर छोटा सा बच्चा हो और एक बड़ा बच्चा हो, क्या दोनों का हैंड स्पैन एक जैसा होगा? या फिर क्या दोनों का क्यूबिट का लेंथ एक जैसा होगा? या क्या उसके फुट स्पैन का लेंथ एक जैसा होगा? नहीं होगा ना? यस। तो इस वजह से जो है मेजरमेंट जो होता था वो रिलायबल नहीं होता था। वो मेजरमेंट जो है वो भरोसे के लायक नहीं होगा, है ना? कोई आदमी नापेगा तो एक चीज की लंबाई जो है मान लीजिए 3 क्यूबिट होगी, दूसरा जिसका लंबा चौड़ा हाथ पैर है वो मापेगा तो हो सकता है कि 2.5 क्यूबिट हो, है ना? या फिर किसी के नापने से जो है 4 हैंड स्पैन का होगा लेंथ, तो किसी दूसरे के नापने से वो 5 हैंड स्पैन हो जाएगा। तो फिर कौन सा मेजरमेंट सही है? नहीं कह सकते हम। तो ऐसे में हमें स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए होता है, ओके? स्टैंडर्ड यूनिट जिसका सब जगह लेंथ एक जैसा होगा, सभी कंडीशन में जिसका लेंथ एक जैसा होगा, ओके? तो ऐसे में लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर्स का यूज करते हैं, ओके? लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स। लंबाई जो है वो मीटर्स में नापी जाती है। इट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। ये लेंथ मेजर करने का स्टैंडर्ड यूनिट है। अब अगर छोटा लंबाई होगा तो सेंटीमीटर का यूज होगा। सेंटीमीटर शॉर्ट में से क्या कहते हैं? सीएम इज यूज। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितना भी यूनिट है सब स्मॉल लेटर में लिखा है ना? तो सेंटीमीटर इज यूज टू मेजर स्मॉलर लेंथ्स एंड
millimeter is used to measure length smaller than what can be measured by centimeter. तो अगर छोटा वाला लेंथ आपको नापना हो, 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर्स का होता है, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, राइट? 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। तो किसी की अगर हमें हाइट नापनी हो तो हम उसकी हाइट को जो है मीटर्स में मेजर कर सकते हैं। आपको अपने बुक की लंबाई अगर नापनी हो तो वहां पर जो है सेंटीमीटर का यूज कर सकते हैं, राइट? सेंटीमीटर इज यूज टू मेजर स्मॉलर लेंथ्स, राइट? छोटा वाला लंबाई हुआ ना, जैसे कि बुक वगैरह सब, तो उसको मेजर करने के लिए सेंटीमीटर का यूज करते हैं। और सेंटीमीटर के नापने से भी अगर कोई छोटा चीज हो तो उसको मेजर करने के लिए मिलीमीटर का यूज करते हैं, ओके? मिलीमीटर और mm is used to measure length smaller than what can be measured by centimeter. फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने नेल की लंबाई अगर नापनी हो तो उसके लिए क्या करिएगा आप? मिलीमीटर का यूज करिएगा। जैसे यहाँ पर ये स्केल देख रहे हैं ना आप, तो यहाँ पर 1 2 ये जो लिखा रहता है दिस इज सेंटीमीटर, और इस सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के बीच में देखिएगा 10 छोटे छोटे लाइंस खींचे हैं। वो जो छोटा छोटा लाइन के बीच का जो गैप है वो 1 मिलीमीटर को शो करता है। तो अगर नेल की लंबाई नापनी हो तो हम मिलीमीटर का यूज कर सकते हैं ना। अब मेजरमेंट करने के लिए हम लोग जो है क्या सब यूज करते हैं? तो अ रूलर, a meter rod and a measuring tape are used to measure length. तो रूलर जो आप लोग अपने ज्योमेट्री बॉक्स में भी रखते हैं, a meter rod पूरे 1 मीटर की लंबाई की छड़, या फिर मेजरिंग टेप जो होता है ये वाला, इसका यूज लंबाई को नापने के लिए किया जाता है। नाउ वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन किलोमीटर। चलिए, कपड़ा तो हम जो है मीटर में नाप लेंगे, है ना? अपने बुक की लंबाई चौड़ाई को हम सेंटीमीटर में मेजर कर लेंगे, या फिर अपने नेल को जो है हम मिलीमीटर में मेजर कर लेंगे, राइट? लेकिन जब लंबी दूरी को मेजर करना हो, लाइक आपके घर से स्कूल के डिस्टेंस को मेजर करना हो, तो इस तरह के डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मेजर करते हैं, ओके? 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। ऐसे ही लंबाई के साथ साथ हमें वजन को भी नापना पड़ता है ना। जैसे मैंने क्या कहा था, मार्केट जाइएगा आप एप्पल खरीदने के लिए तो उसे आप मीटर में नहीं नापिएगा या सेंटीमीटर में नहीं, वजन नापने के लिए हमारे पास दूसरा स्टैंडर्ड यूनिट है, ओके? द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट इज किलोग्राम। वजन को नापने का जो है, वजन को के मेजरमेंट का यूनिट क्या है? किलोग्राम। इट इज यूज टू मेजर लार्जर वेट्स। इसका प्रयोग किया जाता है बड़े वजन को नापने के लिए, लाइक एप्पल्स, या फिर जो है पपाया, राइट? व्हीट, राइस, इन सबको मेजर हम कैसे करते हैं? किलोग्राम में करते हैं। नाउ वेट इज मेजर्ड यूजिंग अ बैलेंस और अ वेइंग मशीन। वजन जो है वो इस तरह का बैलेंस का यूज करके, तराजू का यूज करके, या फिर वेट करने वाली मशीन का यूज करके जो है वजन मेजर किया जाता है। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंसेस। ये बैलेंस भी जो है ना, तराजू भी जो है, ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। इन अ बीम बैलेंस द ऑब्जेक्ट टू बी वेट इज पुट ऑन वन पैन and the weights are put on the other pan to balance the object. ये बीम बैलेंस है आपके सामने इस पिक्चर में। तो बीम बैलेंस में जो है जिस चीज का वजन करना है उसे आप एक बर्तन में रखते हैं, तराजू के एक पल्ले पर रखते हैं, और फिर दूसरे पल्ले पर आप वेट रखते हैं, ठीक है ना? वजन जो है वो रखते हैं। लोहे का बना हुआ वजन आता है ना स्टैंडर्ड, 1 किलो, 2 किलो, 500 ग्राम, राइट? तो इस तरीके से जो है हम वेट करने का काम करते हैं, वजन को मेजर करने का काम करते हैं। Now a weighing machine also helps us measure things. वजन तौलने की मशीन जो होती है वो भी हमें वजन नापने में हेल्प करती है। आजकल आप अक्सर अगर सब्जी वगैरह की दुकान पर जाइएगा या मिठाई की दुकान पर जाइएगा तो देखिएगा वहां पर एक मशीन रखी होती है, उसके ऊपर वो सामान रखेंगे और सामने डिस्प्ले पर जो है आपको उसका वजन दिखाई देगा, है ना? 1.1 1.115 kg, राइट? तो इसे क्या कहते हैं? उसे वेइंग मशीन कहते हैं, राइट?
हम लोग अपना डॉक्टर के यहाँ भी जब कभी जाइएगा तो डॉक्टर भी आपका वजन करेंगे तो वो आपको जो है बीम बैलेंस पर नहीं रखेंगे, तराजू पर रख के नहीं तौलते हैं, वो भी क्या करते हैं, तो वो भी वेइंग मशीन पर आपको खड़ा करते हैं और आपका वजन जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। वी वे आवरसेल्व्स विद द हेल्प ऑफ अ वेइंग मशीन। हम जो है अपना वजन जो है वो भी वजन करने वाली मशीन से ही तौलते हैं। तो देखिए भारी भरकम वजन लाइक आपका वजन जो है वो किस चीज में नापा जाएगा, किलोग्राम में, राइट। गेहूं का बोरा अगर आप मंगवाइएगा तो उसका वजन कैसे नापेंगे, किलोग्राम में, राइट। चावल का बोरा मंगवाएंगे तो उसे हम कैसे नापेंगे, किलोग्राम में। बट स्मॉलर वेट्स आर मेजर्ड इन ग्राम्स एंड मिलीग्राम्स। छोटा छोटा कम वजन का जो सामान होता है उसे जो है ग्राम या फिर मिलीग्राम में नापते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मसाले वगैरह खरीद के लाते होंगे ना, जीरा, राइट। घर में सब्जी में जीरा वगैरह सब जो पड़ता होगा तो दुकान से जो है लाते होंगे 100 ग्राम के जीरा का पैकेट या फिर 250 ग्राम जीरा का पैकेट। लोग गोल्ड वगैरह भी जब परचेज करते हैं, कीमती होता है ना बहुत, तो वो भी लोग जो है ग्राम्स में खरीदते हैं, 10 ग्राम्स 20 ग्राम्स ऐसे करके खरीदते हैं। और उससे भी कम मात्रा में जो चीज चाहिए होती है उसे मिलीग्राम में वजन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप मेडिसिन वगैरह सब खरीदते हैं तो मेडिसिन वगैरह में जो एक्चुअल जो होता है उसका सॉल्ट उसे जो है मिलीग्राम में नाप के दिया जाता है, ऑलराइट। तो इस तरीके से वजन नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो स्टैंडर्ड यूनिट हो गया किलोग्राम। स्मॉलर वेट या स्मॉलर क्वांटिटी को नापने के लिए हम यूज करेंगे ग्राम या फिर मिलीग्राम। तो चलिए बच्चों, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है लेंथ के मेजरमेंट का, मीटर, वेरी गुड। हम लोग वी वे आवरसेल्व्स ऑन, हम खुद का वजन किस चीज पर करते हैं, वेइंग मशीन। अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर लार्जर वेट, ज्यादा वजन के लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, किलोग्राम। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन टिप्स ऑफ थंब एंड द लिटिल फिंगर, याद आ गया, यस दैट्स हैंड स्पैन। तो चलिए हम लोगों ने अभी तक लंबाई और वजन को तो नाप लिया, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेजरिंग वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस। किसी भी पदार्थ के द्वारा जितना जगह घेरा जाता है वो कहलाता है उसका वॉल्यूम, ओके। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपेसिटी, इसे कैपेसिटी भी कहते हैं। Now capacity is the amount of liquid a container can hold. कैपेसिटी क्या हुआ, तो कोई बर्तन कितना लिक्विड होल्ड कर सकता है वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है, ओके। वॉल्यूम इज मेजर्ड इन लीटर एंड मिलीलीटर। वॉल्यूम को हम कैसे नापते हैं, मीटर में, लीटर में या फिर मिलीलीटर में। 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर होता है। नाउ कैसे नापेंगे इसको, तो स्पेशल कंटेनर्स मार्क्ड इन मिलीमीटर्स एंड लीटर्स आर यूज्ड टू मेजर वॉल्यूम, ओके। वॉल्यूम नापने के लिए स्पेशल बर्तन आते हैं, स्पेशल कंटेनर्स आते हैं, राइट, जिस पर कि मिलीलीटर और लीटर जो है वो मार्क किया रहता है, तो इसका यूज करके जो है वॉल्यूम को नापा जाता है। अ मेजरिंग कैन, a measuring cylinder, a beaker and a jar are used to measure volume, okay। तो मेजर करने के लिए जो है कैन बड़ा वाला होगा कंटेनर, मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग बीकर और मेजरिंग जार, इन सब का प्रयोग जो है वॉल्यूम को नापने के लिए किया जाता है। अब आप भी जो है ये एक्टिविटी एक कर सकते हैं, यू कैन डू इट इन योर स्कूल लैब एज वेल, कि आप जो है लस्सी या फ्रूट जूस का एक पैकेट जो है वो लेके आइएगा क्लास में, और फिर अपने साइंस लैब में जाकर जो है एक मेजरिंग सिलेंडर लीजिएगा, उसे बढ़िया से पोंछ दीजिएगा, धो दीजिएगा उसे बढ़िया से, उसे सुखा के, और फिर उसमें जो है आप क्या करिएगा, तो लस्सी या फ्रूट का जो है ना पैकेट वो पूरा खाली कर दीजिएगा, और फिर आप उसके मेजरमेंट को चेक करिएगा और देखिएगा कि पैकेट के ऊपर जितना लिखा हुआ है कि ये 180 ml का है या फिर जो है 200 ml का है, तब ये देखिएगा कि ये उतने ml का है कि नहीं है, ओके। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि एक जो है ग्लास टम्बलर अपने घर से लेके आइएगा, है ना, और फिर इसे जो है बिल्कुल ऊपर तक जो है नल के पानी से भर दीजिएगा, ठीक है। अब भरने के बाद जो है क्या करिएगा, तो उस ग्लास के कंटेंट को अब जो है आप एक उसी मेजरिंग सिलेंडर में डालिएगा और देखिएगा कि आपके उस
ग्लास टम्बलर में कितना पानी आता है। ओके, तो इस तरह की एक्टिविटीज करके आप देख सकते हैं कि हम कैसे चीजों के वॉल्यूम को नाप सकते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने लेंथ को नापा, राइट, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में, और लंबे डिस्टेंसेस को हमने कैसे नापा, किलोमीटर में, राइट। हमने जो है वजन को नापा, वेट को नापा, राइट। बड़ा अगर वेट है तो किलोमीटर में, और अगर छोटा बड़ा वेट है तो किलोग्राम में, और अगर कम वेट है तो उसे ग्राम में, राइट, या फिर मिलीग्राम में। अब जो है टेम्परेचर को नापते हैं। टेम्परेचर क्या होता है? नाउ हाउ डू वी नो हाउ हॉट और कोल्ड अ सब्सटेंस इज? हम कैसे जानेंगे कि कोई चीज कितना गर्म या ठंडा है? नाउ जस्ट लाइक लेंथ एंड वेट, वी हैव टू मेजर इट। ओके, लंबाई और वजन की तरह ही हमें इसको नापना पड़ता है, हमें इसे मेजर करना पड़ता है। नाउ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। ओके, तो किसी ऑब्जेक्ट या किसी सब्सटेंस के, पदार्थ के गर्मी या फिर ठंडक को क्या कहते हैं हम? उसका टेम्परेचर कहते हैं। ओके, टेम्परेचर इज मेजर्ड यूजिंग अ थर्मोमीटर। टेम्परेचर को हम कैसे नापते हैं? थर्मोमीटर की हेल्प से नापते हैं। नाउ इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस स्केल और इन फ़ारेनहाइट स्केल। टेम्परेचर को जो है हम दो स्केल पर नापते हैं, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। वी कैन यूज अ डिजिटल थर्मोमीटर और अ रेगुलर थर्मोमीटर, जिसे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं, टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। हम लोग जो है डिजिटल थर्मामीटर या फिर रेगुलर जो थर्मामीटर आता है ना, कांच का बना हुआ, उसका यूज कर सकते हैं बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। If the thermometer shows a higher temperature, it means we have fever. Okay? अगर थर्मोमीटर ज्यादा टेम्परेचर दिखा दिया, मतलब कि हमें बुखार है। देखो बच्चों, ये है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये कांच का बना हुआ होता है ना। ये डिजिटल थर्मोमीटर हो गया है, आजकल ज्यादातर इसी का यूज होता है, इसमें आपको टेम्परेचर लिखा हुआ आ जाता है। तो चलिए, टेम्परेचर नापा हमने, अब फाइनली हम लोग क्या नापते हैं? टाइम को। Now, seconds, minutes and hours are the units used to measure time. टाइम को मेजर करने के लिए हम किन यूनिट्स का यूज करते हैं? सेकेंड, मिनट और आवर्स का। नाउ वी मेजर टाइम विद द हेल्प ऑफ ए क्लॉक और अ वॉच। हम लोग जो है क्लॉक या फिर वॉच जो हाथ में पहनते हैं, उसकी मदद से हम लोग जो है टाइम को मेजर करते हैं। अब ये क्लॉक या वॉच कैसे काम करता है? Now the face of the watch or clock is divided into 12 equal parts. क्लॉक या वॉच का जो फेस है ना, ये फेस देखते हैं, ये 12 बराबर हिस्सों में बांटा हुआ है, राइट। नाउ ईच पार्ट इज इक्वल टू 1 आवर। ये हर एक हिस्सा जो है, जैसे कि 12 से लेके 1, ये जो डिस्टेंस है ये 1 घंटे को दिखाएगा। ओके, नाउ ईच आवर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 स्मॉल पार्ट्स। अब हर एक आवर जो है इसको फिर 60 छोटे पार्ट्स में बांटा गया है। ये 1 2 3 4 5 करते हुए देख रहे हैं ना, इसको जो है 6, ऐसे ही 5 को 12 से मल्टीप्लाई करिए, 60 हो गया ना। तो 60 स्मॉलर पार्ट्स में बांटा गया है। तो ईच स्मॉल पार्ट इज इक्वल टू 1 मिनट। तो ये हर एक छोटा वाला हिस्सा जो है, यहां से यहां की दूरी 1 मिनट, यहां से यहां की दूरी फिर से 1 मिनट, यहां से यहां 1 मिनट, तो पूरे फेस को फिर 60 मिनट्स में बांटा गया है। Each minute is further divided into 60 small parts where each part equals to 1 second. हर एक मिनट को जो है फिर 60 और छोटे हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है, और इन छोटे हिस्सों को 1 सेकेंड कहते हैं। तो यानी कि 60 सेकेंड से बनता है 1 मिनट, 60 मिनट्स का होता है 1 आवर, और एक दिन में टोटल 24 आवर्स होते हैं। अब जैसे ये यहाँ पर एक क्लॉक का फेस आप देख रहे हैं, तो ये सेकेंड वाला हैंड है, ये मिनट वाला हैंड है, और ये जो है आवर वाला हैंड है। ओके, तो अब जो है ये सेकेंड वाला जो हैंड है, ये जब पूरा एक चक्कर लगाएगा तो ये मिनट वाला हैंड जो है वो एक स्टेप आगे बढ़ेगा। यानी कि 60 बार जब ये सेकेंड वाला हैंड घुमा, तो मिनट वाला हैंड जो है वो एक बार घूमेगा।
और जब ये मिनट वाला हैंड जो है ये टोटल 60 बार जो है मूव करेगा और जैसे 12 से चल के वापस 12 तक आ जाएगा, तो ये आवर वाला हैंड जो है वो एक स्टेप आगे बढ़ेगा, ये 10 से आगे बढ़ के 11 तक जो है पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम क्लॉक का यूज करते हैं टाइम को मेजर करने के लिए। राइट, तो देखो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जो है लेंथ को नापना सीखा मीटर में, सेंटीमीटर में या फिर मिलीमीटर में, और बड़ी लंबाई हो तो किलोमीटर में। वेट को हमने नापा किलोग्राम में अगर ज्यादा बड़ा वजन है तो, और स्मॉलर अगर वेट है तो फिर हमने उसको कैसे नापा? यस, हमने उसे जो है ग्राम और मिलीग्राम में नापा। अगर वॉल्यूम को नाप रहे हैं हम, तो वॉल्यूम को हमने किस चीज में नापा? लीटर में नापा, है ना। और अगर छोटा वॉल्यूम है तो हम उसे मिलीमीटर में नाप लेंगे। टेम्परेचर के लिए जो है हम थर्मोमीटर का यूज करेंगे और उसे जो है फ़ारेनहाइट या डिग्री के स्केल पर जो है उसे मेजर करेंगे। टेम्परेचर जो है इसे जो है हम सेकेंड्स, मिनट्स और आवर में मेजर करेंगे। राइट, अब चलिए क्विकली इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। तो आप 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 hour. Normal body temperature is 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस का शॉर्ट हो गया C और फ़ारेनहाइट का शॉर्ट हो गया F. A measuring can is used to measure correct volume. तो चलो बच्चों, हमने क्या सीखा इस चैप्टर में कि मेजरमेंट क्या हुआ? तो किसी चीज को मापना, दैट इज मेजरमेंट। राइट, लेंथ मेजर करने के लिए हम लोग मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या किलोमीटर का यूज करेंगे, और इसके लिए हम लोग रूलर, मेजरिंग टेप या मेजरिंग रॉड का यूज करेंगे। टेम्परेचर को मेजर जो है हम लोग सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में करते हैं। राइट, वॉल्यूम या कैपेसिटी को जो है हम लीटर या मिलीलीटर में नापते हैं, और इसके लिए जो है हम मेजरिंग कैन, मेजरिंग सिलेंडर, इन सब का यूज करते हैं। टाइम को हम लोग जो है सेकेंड, मिनट और आवर में मेजर करते हैं, और इसके लिए जो है क्लॉक या वॉच का यूज करते हैं। वेट को जो है हम ग्राम और किलोग्राम में मेजर करते हैं, और इसके लिए हम वेइंग मशीन का यूज करते हैं। सो वेल, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप कि आप लोग मेजरमेंट के बारे में काफी कुछ जान गए हो। अब आप चैप्टर एंड क्वेश्चंस का आंसर करके अपने अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सकते हैं कि आपको मेजरमेंट के बारे में सब कुछ बढ़िया से समझ में आया कि नहीं, और अगर प्रॉब्लम हो तो दोबारा से चैप्टर पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, बाय बाय।